ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, मैंने उसको खत्म कर दिया है बेटा। ये यूट्यूब वाला बैच है, मॉक टेस्ट ऑनलाइन फाइल। चलिए अब सब कुछ सही चलेगा बेटा। यहां से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति एक सुरंग को 18 मिनट में पार करता है। सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति सुरंग को 18 मिनट में पार करता है। आपको सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है। एक क्वेश्चन मैथ का आएगा, रीजनिंग का आएगा, मैथ का आएगा, रीजनिंग का आएगा। आप सभी साथी जुड़ते रहिए, सिलसिला बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए सभी साथी 40 क्वेश्चन करना है। मैं आपके लिए समय कम दूंगा। कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आ जाएगा, यदि मैं रीड कर पाया तो उसका नाम लूंगा, और नहीं कर पाया बेटा तो कोई बात नहीं, आप सीखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। देखिए, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो पार करने में जो दूरी डी तय करेगी वो तय करेगी बेटा काय के बराबर। 4 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाला एक व्यक्ति है, सॉरी सुरंग, ट्रेन नहीं है बेटा इसमें। जब एक व्यक्ति किसी सुरंग को पार करेगा तो सुरंग को पार करने में दूरी डी कितना तय करेगा, जितना सुरंग की लंबाई होगी। हमने कह दिया बेटा सुरंग की लंबाई कितनी है, एल है। और व्यक्ति की चाल एस बराबर है, व्यक्ति की जो चाल एस बराबर है वो कितना है बेटा, 4 किलोमीटर बराबर है। सुरंग की लंबाई दूरी डी कितना है बेटा, एल के बराबर है। चाल एस बराबर में कितना है बेटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय टी बराबर में कितना है बेटा, 18 मिनट है। चाल एस बराबर में कितना है बेटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। और समय टी बराबर में कितना है बेटा, 18 मिनट है। यहां से दूरी डी बराबर निकालनी है, तो दूरी डी बराबर में कैसे निकाली जाएगी बेटा, चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला आपको बचपन से ही आता है, मैंने इसको अपडेट करके बता दिया आपको। दूरी डी बराबर में कितना होता है बेटा, चाल गुणा समय। दूरी डी कितनी है बेटा, लंबाई एल। चाल एस बराबर में कितनी है बेटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। आपको पता है यदि कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, यदि इसमें हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे में यदि हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये कन्वर्ट काय में हो गया बेटा, ये कन्वर्ट हो गया मीटर प्रति सेकंड में। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में हमने बेटा 5/18 का मल्टीप्लाई किया, ये कन्वर्ट काय में हो गया, मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर प्रति सेकंड में है तो समय तुम्हारा होना चाहिए सेकंड में। हमने 60 का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये काय में कन्वर्ट हो गया बेटा, इस सेकंड में। यानी कितना हो जाएगा 18, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा बेटा, 60। ठीक है, तो यहां 18 से 18 कट गया, 4 पंचे 20 और 20 गुणा 6 यानी कितना हो जाएगा बेटा, 1200 मीटर। यानी जो सुरंग की लंबाई एल बराबर आ गई बेटा, वो कितनी आ गई तुम्हारे पास, 1200 मीटर आ गई। आप इस बैच के एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाना और परीक्षा से पहले पूरा रिवीजन करना। गारंटी मानिए आप जब परीक्षा देने जाएंगे आपको इस बैच में से 100% क्वेश्चन मिलेंगे। 1-8% कम नहीं बोल रहा मैं, 100%। मैथ रीजनिंग के जो 70 क्वेश्चन आएंगे वो 70 के 70 क्वेश्चन आपको इसी बैच से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। जिनका आंसर सही था उन्हें बधाई, जिनका सही नहीं था बेटा वो अगले क्वेश्चन को फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी साथियों को ट्राई करना है। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आज 9 बजे वाले बैच में बेटा मैंने सर्कल पढ़ाया था, आज सुबह 9 बजे वाले बैच में बेटा मैंने सर्कल पढ़ाया था और सर्कल का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। सर्कल की जो परिधि होती है वो कितनी होती है बेटा, 2πr। इसके बराबर में कितना देके रखा है बेटा, उसने 88 देके रखा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा, 22/7 और मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा, r, और बराबर में कितना हो गया बेटा, 88। 22 दूना कितना हो गया, 44, और 44 दूना कितना हो गया, 88। 7 दूना 14, यानी r बराबर में कितना आ गया बेटा तुम्हारे पास, ही 14 आ गया। r की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। 22/7 इंटू r, 2 पहले से लगा हुआ है क्योंकि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। बेटा r की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 14 आ गई। हमें क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ द स्क्वायर। जब हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है, ये कितना होता है बेटा, ये होता है πr²। एरिया ऑफ द स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, πr²। पाई की वैल्यू कितनी बेटा, 22/7। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 22/7। आर का मान कितना है बेटा, 14।
यहां फिर से आर का मान क्या आएगा बेटा 14, 7 दूना 14, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा 14, 14 चौको 56 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 61, यानी कितना हो जाएगा बेटा 616 वर्ग मीटर। 56 और 5 कितना हो गया 61, मतलब कितना हो गया बेटा 616 वर्ग मीटर। यदि मैं किसी साथी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। पेशेंस इसीलिए रखना बेटा क्योंकि यदि मैं आपके नाम लूंगा तो मुझे समय लगेगा नाम लेने में, उतने समय में हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। जिस क्लास में हमने 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, यदि मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, आपको प्रॉपर टाइम केवल क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूं, इसका मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाना है, मुझे आपको वर्दी दिलवानी है, और वर्दी दिलवानी है तो बेटा ये बैच आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए, जैसे जोकर्स को उसने क्या लिख दिया NKOAVO, ये जोकर्स को लिखा हुआ है। जिस भाषा में जोकर्स को लिखा हुआ है उसी भाषा में आपको बताना रोमिंग को क्या लिखा जाएगा। जिस भाषा में जोकर्स को लिखा हुआ है उसी भाषा में रोमिंग को क्या लिखा जाएगा, सभी साथी कमेंट करके बताइए। जिस भाषा में जोकर को लिखा हुआ है उसी भाषा में बेटा रोमिंग को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। जैसे JOKERS, जे का कोड कितना होता है 11, ओ का 15, सॉरी जे का 10 होता है बेटा, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, के का 11 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, एस का कितना होता है बेटा 19 होता है। एक कोड काय का है बेटा NKOAVO, NKOAVO। एन का कोड कितना होता है बेटा 14, के का कोड कितना होता है 11, ओ का कोड कितना होता है बेटा 15, ए का कोड कितना होता है 1, वी का कोड कितना होता है 22, ओ का कोड फिर से कितना होगा बेटा 15। 10 से 14 पर मतलब पहले कितना हुआ प्लस का 4, 15 से 11 पर माइनस का 4, फिर कितना हुआ बेटा प्लस का 4, फिर कितना हुआ माइनस का 4, फिर कितना हुआ प्लस का 4, और फिर कितना हुआ बेटा ये माइनस का 4। मामला क्लियर हो गया बेटा क्या, मामला क्लियर हो गया क्या बेटा, कोई डाउट में तो नहीं है। अब आपको कोड बताना रोमिंग का, ROMING, ROMING, आपको रोमिंग का कोड बताना है। आर का कोड कितना हुआ 18, ओ का कोड कितना हुआ बेटा यहां से 15, एम का कोड कितना हुआ 13, आई का कोड हुआ 9, एन का कोड हुआ 14, और जी का कोड कितना हुआ बेटा 7। आपके पास कोडिंग क्या लगा हुआ है +4 -4 +4 -4, +4 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 22, माइनस का 4 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 11। 22 कोड होता है वी का और 11 कोड होता है के का। वी और के से जहां स्टार्ट हो रहा होगा बेटा डब्ल्यू के से एक स्टार्ट हो रहा है, हटा दो उसको। आगे क्या करना है बेटा प्लस का 13, मतलब कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 4 करेंगे तो हो जाएगा बेटा 17, फिर प्लस का सॉरी माइनस का 4 करेंगे कितना आ जाएगा 5। 17 कोड काय का होता है बेटा क्यू का, और 5 कोड काय का होता है एक ई का। VKQE केवल एक ही जगह लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आप चाहें तो और देख लो बेटा, प्लस के 4 करेंगे तो 18 आएगा, माइनस के 4 करेंगे तो 3 आएगा। 18 मतलब आर और 3 मतलब सी। VKQERC, VKQERC, VKQERC हो गया भैया। सभी साथियों का आंसर आ गया, सभी साथियों का आंसर आ गया क्या बेटा। यहाँ आई में माइनस का 4 करोगे तो 5 आएगा बेटा, यहाँ ई आएगा जी नहीं आएगा। जो साथी जी कह रहे हैं वो बेटा यहाँ जी नहीं आएगा, ई आएगा यहाँ पर। चलिए और आगे चलते हैं बेटा हम। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी कितना है 90 डिग्री है। एक ये तुम्हारे पास बेटा समकोण त्रिभुज है, इसमें उसने कह दिया कोण बी। कोण हमेशा बीच वाले पॉइंट पर बनाया जाता है। ए बी सी, बी पर कितना है बेटा 90, यहां कह दिया ए, यहां कह दिया बी और यहां कह दिया सी। ए बी सी में कोण बी कितना है बेटा 90 डिग्री है। मामला क्लियर होकर चल रहा है। ए बी सी में जो एंगल बी है वो कितना है बेटा 90 डिग्री है। मामला क्लियर है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। ए बी की वैल्यू बेटा कितनी है तुम्हारे पास 6 है,
BC की वैल्यू कितनी 8 है। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा हुआ है उनको मैंने बता के रखा है कि 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ रखा है उनको पता है 6 8 10 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा हुआ है उनको पता है 6 8 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो AC भुजा की पूरी वैल्यू बेटा कितनी आ गई तुम्हारे पास? 10 आ गई। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से बेटा कितना आ गया? 6 8 10 आ गया। ये मामला क्लियर है। अब उसने बोला हुआ है क्या बोला हुआ है? BD AC के ऊपर अविलंबवत है। जो BD है वो AC के ऊपर अविलंबवत है। BD परपेंडिकुलर ऑन AC। ये बात क्लियर हुई। अब मैंने आपको बेटा यहां से AD की वैल्यू निकालना सिखाया है कि AD की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। AD की वैल्यू निकालने के लिए AD से जुड़ी हुई भुजा क्या आएगा बेटा? AB का स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा बेटा? पूरा AC। ठीक है। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था? यदि आपसे कभी CD भुजा की वैल्यू पूछे तो CD भुजा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? CD से जुड़ी हुई भुजा, CD से जुड़ी हुई भुजा की वैल्यू कितनी है? BC। तो BC का स्क्वायर और बटे में कितना आएगा? AC। क्या बच्चों आपको AD और CD की वैल्यू निकालना आ गई? AD कैसे निकालते हैं बेटा? AD निकालने के लिए AD से जुड़ी हुई भुजा उसका स्क्वायर बटे में पूरा AC। CD निकालने के लिए CD से जुड़ी हुई भुजा का स्क्वायर और बटे में कितना आएगा बेटा? पूरा का पूरा AC यानी कर्ण। अब हमें जो फाइंड आउट करना है उसके बारे में सोचते हैं। हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है बेटा कितना? AD और CD, ये सॉरी D है बेटा। AD और क्या फाइंड आउट करना है बेटा? हमें DC। अच्छा, AD की वैल्यू क्या होगी बेटा? AD की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी AB का स्क्वायर और बटे में कितना आएगा? AC। और DC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? BC का स्क्वायर और बटे में कितना आएगी बेटा? AC। AC से AC कैंसिल हो गया। ये जो बटे में AC लिखा हुआ है, अनुपात में समान संख्याएं चाहे तो अंश में हो चाहे हर में हो, आपस में कैंसिल होना तय है। अब AB की वैल्यू कितनी रह गई बेटा तुम्हारे पास? 6 का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी रह गई बेटा? ये तुम्हारे पास 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 36, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 4 से काट देते हैं बेटा, ये 9 बार कट जाएगा, और 4 से काट देते हैं कितनी बार कट जाएगा? 16 बार। फाइनली आंसर कितना हो गया तुम्हारे पास बेटा? ये 9:16 हो गया। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा बेटा कितना आएगा बेटा? 9:16 आएगा। सभी साथी एग्री करते हैं? जिनका आंसर 9:16 आ रहा है, अंकित राठौर तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, सृष्टि शर्मा बिल्कुल ठीक है, लोकेंद्र राणा बिल्कुल ठीक है, विकास भार्गव आप बेटा गलत कैसे कर सकते हो? आप तो ऐसे छात्र नहीं हो। अंकित राठौर आपने ए आंसर दे दिया है, गलत बात। जो अच्छे छात्र हैं बेटा उनको तो आंसर एकदम सही देना पड़ेगा, सटीक देना पड़ेगा। ठीक है। सत्येंद्र बघेल 9:16 दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते बेटा, हम अगले प्रश्न पर आ गए। उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। इस बात को ध्यान रखना बेटा। ठीक है। चलो, चम्मच फूड इनटेक, आपको बताना है माइक्रोस्कोप का संबंध कैसे जाएगा। देखो चम्मच क्या करती है? खाना खाने के काम में आती। माइक्रोस्कोप सॉरी चम्मच का जो यूज होता है वो खाना खाने के काम में आता है। तो सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है? ऊष्मान तो नहीं होता, विकिरण नहीं होता, पिसाई नहीं होता, आवर्धन करना होता। आवर्धन मतलब किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है? किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना, ये सूक्ष्मदर्शी काम होता है बेटा। क्या मामला क्लियर होकर चल रहा है बेटा आप सभी साथियों को? यदि मामला क्लियर होकर चल रहा है तो क्वेश्चन अगले पर चलते हैं बेटा। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। यदि स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है तो आपको लड़कियों की संख्या बतानी है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात बेटा आपको देके रखा है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बेटा कितना देके रखा है? उसने 6:7 देके रखा है। तो बेटा बॉयज प्लस गर्ल्स की जो संख्या है बेटा वो कितने के अनुपात में जाएगी? 13 के अनुपात में जाएगी। अब बॉयज और गर्ल्स की संख्या थी 13 के अनुपात में जाएगी, तो 13 अनुपात के बराबर में कितना है बेटा? ये 3:8 है। ये 13 अनुपात की वैल्यू है बेटा कितना है? 3:8। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 13 दूना 26, यहां से बेटा 6 बचेगा, 13 पंचे 65, यहां से बेटा 3 बचेगा, और 13 तिया कितना हो जाएगा? 39। यानी एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 253 हो गई।
जब एक अनुपात की वैल्यू 253 है, आपसे पूछ रहा है लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियां बेटा इस 7 के रेशियो में है, हम बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे। जैसे ही हमने बेटा 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 या 21 हासिल आएगी 4, 7 पंचे 35 और 4 कितना 39, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 1791। कहीं हमने गड़बड़ कर दिया है क्या? 7 या 21, अच्छा 7 पंचे 35 हो तो 37 होगा, सॉरी मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैंने स्वीकार कर ली। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा बेटा 1771, 1771 1771। बहुत बढ़िया बेटा दृष्टि दीदी, बहुत बढ़िया, बधाई हो। लोकेंद्र का भी ठीक है, ओके। प्रशांत गुर्जर तुम्हारा भी ठीक है, तरुण सिवरे तुम्हारा भी ठीक है बेटा, देव परियार ओके ठीक है बेटा। 1771 1771 1771 सभी का सही है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करो, सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करो, हो सके तो शेयर कीजिए। यदि आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कीजिए, ठीक है। चलिए सभी साथी सभी साथी सभी साथी, ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, आपको बताना है बेटा आंसर क्या आएगा इसका। सभी साथियों को मेरे ख्याल से सही दिख रहा होगा, ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। देखो इसमें हुआ क्या है, सर्कल यहां से यहां पहुंच गया, स्टार यहां आ गया, मतलब जो स्टार चल रहा है वो डायगोनल। अगली बार देखो वापस स्टार कहां पहुंच गया, यहां, फिर कहां गया बेटा, यहां आ गया। अब वापस कहां पहुंचेगा बेटा, यहां पहुंचेगा। अब अगले पोजीशन पे कहां आएगा बेटा, यहां आएगा स्टार। तो स्टार स्टार, यहां स्टार नहीं है, यहां स्टार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए और बी हट गए। स्टार डायगोनल वाइज अपना स्थान चेंज कर रहा है, डायगोनल वाइज मतलब विकर्ण था, पहले देखो ऊपर था फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर पहुंच गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर पहुंच गया, अब कहां आएगा बेटा, नीचे आएगा। अब हम सर्कल की कहानी समझते हैं। सर्कल पहले घड़ी के सुई की दिशा में एक स्थान आगे बढ़ा है, अब बेटा इसके नीचे सर्कल दब गया है बेटा, ये घड़ी के सुई की दिशा में एक स्थान आगे बढ़ा है बेटा, अब घड़ी की सुई की दिशा में एक स्थान आगे बढ़ा है, एक स्थान आगे बढ़ के बेटा यहां आ गया। अब सर्कल कहां आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए, तो सर्कल यहां तो नहीं है लेकिन यहां सर्कल दिखाई दे रहा है। हमारा आंसर कितना हो गया बेटा 4, हमारा आंसर कितना हो गया बेटा 4। डी नहीं होगा, सी नहीं होगा बेटा, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा बेटा। सॉरी वीरो, आंसर सी नहीं होगा बेटा, डी होगा आंसर, आंसर डी होगा बेटा, आंसर ए 4 होगा बेटा। जितने भी साथी लाइव हैं सभी साथी समझ लो बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम यदि आपको लग रहा है तो आप पूछो मेरे से, ठीक है। कहीं यदि आपको कोई डाउट लग रहा है तो पूछिए, सभी साथी कमेंट कीजिए ताकि मैं सभी के नाम पढ़ सकूं। 5 संख्याओं का औसत 26.4 है बेटा, ये दशमलव का 4 यहां आ गया, ये 26.4, या तो यहां पढ़ लो या वहां पढ़ लो। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है, पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है। सभी साथी कमेंट करके बताइए इसका आंसर, सभी साथी कमेंट करके बताइए। देखिए 5 संख्याओं का औसत देके रखा है, तो मैं यहां से निकालता हूं 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, संख्याओं के औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा काय से, संख्या से। आप क्या कर देंगे, संख्याओं के औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे कुल संख्या से। जैसे ही आप संख्या के औसत में कुल संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपको पता चल जाएगा। अब प्रश्न यहां से क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का योग है बेटा ये, अच्छा औसत कितना देकर रखा है बेटा, 26.4, और मल्टीप्लाई बाई कितनी संख्या है, 5, मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौको 20, 26 पंचे 130 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 132। मामला क्लियर हो गया बेटा। उसने कहा है पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। पहली जो संख्या है शेष 4 संख्याओं के 5वें हिस्से के योग के बराबर।
अब बेटा जो पहली संख्या है, मैंने मान लिया वो कितनी x है, वो शेष 4 संख्याओं का जो योग होगा उसके 5वें हिस्से के बराबर है। जो पहली संख्या है वो शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। मुझे पता है 4 संख्याओं का योग कैसे निकालूंगा बेटा मैं। 4 संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 संख्याओं के योग में से माइनस कर देंगे बेटा हम क्या, पहली संख्या। क्या कर देंगे, 5 संख्याओं के योग में से माइनस कर देंगे हम पहली संख्या। अच्छा, 5 संख्याओं का योग अभी अभी तो निकाला है मैंने, कितना है बेटा, 5 संख्याओं का योग है 132। पहली संख्या मैंने क्या मानी है बेटा, x के 5वें हिस्से के बराबर बेटा क्या हो जाएगी पहली संख्या। दोबारा समझो, ये पहली संख्या है शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर। पहली संख्या है शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर। ये बात मेरे ख्याल से सभी साथियों के दिमाग में प्रॉपर तरीके से आ गई होगी। अच्छा, पहली संख्या मैंने x मान ली, शेष 4 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, 5 संख्याओं के योग में से एक संख्या को हटा देंगे। 5 संख्या बेटा योग कितना दे रही है 132, पहली संख्या कितनी मान ली मैंने x, तो 4 संख्याओं का योग कितना आ गया 132 माइनस x के 5वें हिस्से के बराबर है, बटे के 5 का बेटा हमने भाग लगा दिया। ये 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर है तुम्हारे पास 5x और माइनस के x को यदि यहां पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा प्लस का x, यानी कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 132। x का मान बताना है, x का मान कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। आपसे पहली संख्या पूछी है तो पहली संख्या का मान कितना आ गया बेटा 22। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट पर फोकस कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट पर फोकस कर रहा हूं। लाइव कितनी है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लाइव लाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मैं सिर्फ आपको बेटा कंटेंट फोकस कर रहा हूं, मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं आती। फलाना टीचर क्या कर रहा है, कहां के टीचर क्या कर रहे हैं, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्दी से, मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपका भला करने से। कौन टाइम पास कर रहा है, कौन पैसा कमा रहा है, कौन स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद कर रहा है, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूं, आपको वर्दी दिलाने के लिए मेहनत, कंटेंट फोकस कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने है। चलो भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। ए विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनसे असंगत है। ये 4 है बेटा, इसका ये 5वां ऑप्शन अभी गायब कर दो। ये टाइपिस्ट ने नन ऑफ दी जबरदस्ती जोड़ दिया, इसको हटा दो बेटा। ठीक है भैया, चलिए 22 आ गया है। गोलू परिहार का, जगदीश का, सत्येंद्र का, लोकेंद्र का, अंकित का। सृष्टि कहां गई हमारी, सृष्टि कहां गई। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी साथी कमेंट बॉक्स में, सभी साथी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। सभी साथी बताइए बेटा। देखिए, एक्जिमा, सोराइसिस, विटिलिगो, ये सभी त्वचा रोग हैं। ये सभी क्या है बेटा, त्वचा रोग हैं। ये सभी कैसे हैं बेटा, त्वचा रोग हैं। स्कर्वी है बेटा, उससे संबंधित नहीं है। ए विटामिन सी की कमी से, ए विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नहीं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं बेटा। हम रीजनिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन था। पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। पी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। 15 और 9 का जो एलसीएम आएगा बेटा वो कितना आएगा 45। तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 9 पंचे 45 और 15 तिया 45। 9 और 15 का जो एलसीएम आएगा बेटा वो कितना आएगा 45। 9 पंचे 45 और 15 तिया 45। यदि वे एक साथ मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, यदि P और Q एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 5 और 3 8 काम पर डे होगा बेटा। P अपनी 5 क्षमता से काम करेगा, Q अपनी 3 क्षमता से काम करेगा, 5 और 3 8 काम पर डे होगा।
बेटा वो कितने दिन तक साथ में काम करते हैं? 3 दिन तक साथ में काम करते हैं। 8 या 24 काम कर चुके हैं पी और क्यू। यदि 45 काम में से 24 काम पी प्लस क्यू कर चुके हैं तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया बेटा? जो रिमेनिंग वर्क रह गया बेटा वो कितना रह गया? 21। जो रिमेनिंग वर्क रह गया है बेटा वो कितना रह गया? 21। अब रिमेनिंग वर्क किसको करना है बेटा? क्यू को करना है। अब क्यू अकेला यदि ये 21 काम करेगा तो कितना समय लेगा बेटा? 21 काम करेगा क्यू 3 क्षमता से, समय कितना लेगा बेटा? ये 7 डेज का समय लेगा, 7 दिन का समय लेगा बेटा। क्या मामला क्लियर हो गया बेटा? सभी का सही होना चाहिए, बिल्कुल सभी का सही होना चाहिए। सुभाष जी आपका भी बिल्कुल ठीक है, विवेक भार्गव आपका भी ठीक है, अंकित आपका भी ठीक है, तरुण आपका 15 क्यों आ रहा है बेटा? 7 आना चाहिए आंसर। प्रशांत गुज्जर तुम्हारा भी बेटा सी ठीक आ रहा है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम करते हैं। निम्नलिखित 4 राशियों में से 3 किसी एक प्रकार से समान है, एक उनमें से भिन्न है। ऑप्शन नन ऑफ दी हटा दीजिए बेटा इसमें से। सभी साथी बनाने का प्रयास कीजिए। 2105 6457 4328 3124। क्या इसमें से सही होगा? सभी साथी प्रयास कीजिए। देखो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है 2105। ए 5 और 2 का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है बीच में। यदि हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये लिखा हुआ है बेटा यहां पर 6, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? 4, यहां पर लिखा हुआ है 5, और यहां कितना लिखा हुआ है बेटा? 7। कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी को फोकस करो। सी में क्या लिखा हुआ है बेटा? 4328, सॉरी 432। ठीक है, ये 8 और 4 का मल्टीप्लाई क्या बेटा इनके बीच में नहीं लिखा? यदि हम 8 और 4 का मल्टीप्लाई देखें 32, तो क्या ये नहीं लिखा? लिखा हुआ है। हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। डी में क्या लिखा हुआ है बेटा? 3124। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा बेटा? 4 तिया। यानी ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ए प्रॉपर्टी कहां फॉलो नहीं हो रही बेटा? केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में फॉलो नहीं हो रही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 किसी एक प्रकार समान है। पहली, तीसरी और चौथी समान है। समान नहीं है तो बेटा कौन सी? बी। क्या लिखा हुआ है? 6457। 6457 ही हमारा उत्तर हो गया। आंसर नंबर बी। जिन साथियों ने भी दिया है वो सभी साथी एकदम सही है। जिन लोगों ने आंसर नंबर बी दिया है वो सभी साथी एकदम बेटा सही। ठीक है, चलो। किसी शंकु के आधार का व्यास 18 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, आपको इसकी ऊंचाई बतानी है कितनी है। बेटा मैं करता क्या हूं, आपके लिए जितने शानदार प्रश्न हो सकते हैं उतने शानदार प्रश्नों को बेटा मैं आपके सामने लेकर आता हूं। एक शंकु हम बेटा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक शंकु ड्रॉ कर दिया बेटा हमने। आपको लग भी रहा होगा कि एक शंकु बन गया बेटा। यदि आप इस शंकु को देखेंगे, ए इसकी ऊंचाई h है, यहां से यहां तक इसकी बेटा त्रिज्या r है। ए बेटा इसकी त्रिक ऊंचाई l होती है। त्रिक ऊंचाई l बराबर में क्या होता है? रूट के अंदर r² प्लस h²। ये बातें आपको पहले से पता होना चाहिए, इस शंकु की बेसिक थ्योरी है। ठीक है, हमें देके रखा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब हमें इसका CSA देके रखा है। इसका जो CSA होता है बेटा वो कितना होता है? पाई आर एल होता है। यानी शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो वक्र पृष्ठ कितना होता है बेटा? पाई आर एल होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा ये कितना होता है? पाई आर एल होता है। क्या इतनी सी बात सभी साथी जान गए? शंकु के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेटा वो कितना होता है? पाई आर एल। ठीक है, अब बेटा यहां से यदि हम पाई की वैल्यू पुटअप करें
कितना हो जाएगा बेटा 22/7। आर, ये 2r की वैल्यू बेटा यदि उसने 18 देके रखी है तो क्या बेटा यहां से हम r की वैल्यू 9 नहीं बोल सकते? ये r की वैल्यू बेटा यहां से कितनी आ गई? 9 आ गई, राइट। तो r की वैल्यू बेटा मैंने यहां से 9 पुटअप कर दी। आर एल, एल का मुझे नहीं पता, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 7 चौको 28 और एक कितना 2968 प्लस कितना 2 मतलब कितना हो जाएगा 2170 और बटे में कितना आ जाएगा बेटा ये तुम्हारे पास, मैंने कहीं गड़बड़ किया है, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 चौको 28 और 29 2 प्लस करेंगे तो 2970 होगा बेटा, मेरी गलती थी। 2970 बटे में कितना आएगा बेटा 7, बटे के 7 से बेटा हमने बटे का 7 खत्म कर दिया, जो बटे का 7 लिखा हुआ है उस बेटा बटे के 7 से हमने बेटा क्या कर दिया, बटे के 7 को खत्म कर दिया। अच्छा अब यहां से क्या कैंसिल होगा बेटा, हम 9 से काटते हैं, 9 तिया 27, 2 बचेगा, 9 तिया 27 ये कैंसिल हो गया। 22 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये एल बराबर आ जाएगा 22 एकम 22 और 22 पंचे 110, एल का मान कितना आ गया बेटा यहां तुम्हारे पास 15 आ गया। त्रियक ऊंचाई एल का मान 15 आ गया, त्रिज्या 9 है। वैसे बेटा 9 12 15 का क्या होता है ट्रिपलेट, ये देखा जाए तो ऊंचाई एच का मान कितना आ गया 12, आपको पता है 9 12 और 15 का ट्रिपलेट होता है, तो ऊंचाई एच का मान बेटा कितना आ गया 12। शंकु की जो ऊंचाई एच है उसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई तुम्हारे पास 12 आ गई। सभी साथी समझ पा रहे हैं क्या, शंकु की ऊंचाई एच बराबर बेटा कितनी आ गई तुम्हारे पास 12 आ गई। सभी साथी समझ पा रहे हैं, कोई किसी का डाउट प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं है? बहुत बढ़िया बेटा, जिन साथियों का आंसर 12 आ गया उन्हें बधाई। चलिए उस संख्या का चयन करके बताना है जो कि इस स्थान पर आ सकती है। 3439506790 क्वेश्चन मार्क 154, 3439506790 क्वेश्चन मार्क 154, 3439 कितना बड़ा बेटा ये, यानी 34 से 39 कितना बढ़ गया बेटा ये 5 बढ़ा, मैं यह लिखता हूं चलो, ये पहले 34 था अब ये 39 हो गया, यानी कितना प्लस हुआ बेटा ये प्लस का 5 प्लस हुआ। अच्छा 39 के बाद कितना हो गया बेटा ये 50, 39 से 50 पर गए तो कितना बढ़ गया होगा बेटा ये 11 बढ़ा होगा। फिर हम 50 से गए बेटा कहाँ 67 पर, आगे देखते चलो 50 के बाद क्या लिखा हुआ 67, कितना बढ़ गए बेटा हम प्लस के 17। अब बेटा हम आगे 67 से कहां पहुंच गए बेटा 90 पर, हम कितना बढ़ गए बेटा प्लस के 23 बढ़ गए। अच्छा यहां देखा जाए कितने बड़े बेटा हम 6, यहां कितना बढ़ा बेटा हम 6, यहां भी कितने बढ़ गए बेटा हम 6, आगे भी कितना बढ़ जाएगा बेटा ये 6 बढ़ेगा, यानी कितना प्लस होगा बेटा 29 प्लस होगा, 29 प्लस होगा तो यहां एक 90 में 29 जुड़ेगा तो कितना आएगा बेटा 119 आएगा। अच्छा और भी आगे देखो 29 और 6 आगे बेटा कितना जुड़ना चाहिए बेटा ये आगे जुड़ना चाहिए प्लस का 6, 29 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 35, 35 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा बेटा 9 और 5 14 और 9 और 5 14 हो गया बेटा, 14 में 30 जोड़ेंगे तो 144 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 35 और 9 44 54 ही आएगा बेटा, 154 आएगा बेटा, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 119 आ जाएगा। समझ गए? सत्येंद्र बघेल तुम्हारा ठीक है, आकाश धानुक तुम्हारा भी ठीक है बेटा, प्रशांत गुजर 119 होना चाहिए ना कि 199, गजेंद्र बेटा मिसिंग टाइप कर दिया 199 नहीं केवल 119 होगा ये। चलिए सृष्टि शर्मा का आंसर आ गया सी। हम और आगे चलते हैं बेटा, अगला प्रश्न कह रहा है किसी कूट भाषा में पेंट को लिखा जाता है QZHOU, PAINT, पेंट को लिखा जाता है बेटा कितना QZHOU, QZHOU। फिर उसी भाषा में लिखा जाता है बेटा वास्क को CGTL, VASK, क्या लिखा जाता है बेटा CZTL। अब उसी भाषा में आपको लिखना है मूवी को MOVIE,
वी आई ई। अब आगे आप देखेंगे पी का कोड कितना है, एम एन ओ पी। पी का कोड कितना है बेटा 16, ए का कोड कितना है 1, आई का कोड कितना है 9, एन का कोड कितना है 14 और टी का कोड कितना है बेटा 20। क्यू का कोड 17 है, जेड का कोड कितना है 26, एच का कोड कितना है बेटा 8 है, ठीक है। और यहां बेटा कितना हो जाएगा, ओ का कोड कितना है 15 है, यू का कोड कितना है बेटा 21। अब इस पर कोडिंग क्या चल रही, यहां से देखो बेटा इसका कोड कितना है 2, इसका कोड कितना है बेटा 1, और यहां कितना कोड है बेटा तुम्हारे पास, एस का कितना है 90 और टी का कितना है बेटा 20, के का कितना है 11, एल का कितना है बेटा तुम्हारे पास 12, ए कितना है 26 और यहाँ कितना है बेटा 3। ए +1 -1 +1 -1, सेम रूल यहाँ चल रहा होगा बेटा। ये देखो +1 यहाँ -1 हुआ, ये कुछ टाइपिंग एरर मुझे लग रहा है, यहाँ जे होना चाहिए निश्चित तौर पे, तब जाके यहाँ 10 आएगा, +1 फिर -1 फिर +1, ये बेटा टाइपिंग एरर है कहीं ना कहीं, ठीक है। एच की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, जे होना चाहिए। चलो इसको हमने निपटा लिया है। एम का कितना आएगा 13, ओ का कितना आएगा 15, वी का 22, आई का 9 और ई का कितना आएगा 5। यहाँ +1 -1 +1 -1 एंड +1, तो यहाँ कितना आएगा बेटा 14, यहाँ भी कितना आएगा बेटा तुम्हारे पास 14, तो यहाँ एन आएगा, यहाँ एन आएगा। एन एन से शुरुआत एक तो यहाँ हो रही है और एक शुरुआत यहाँ हो रही है, मतलब ए हटा दो और सी हटा दो। डब्ल्यू एच दोनों में ही आ रहा है क्या, नहीं, एक में आ रहा है बेटा WH और एक में आ रहा है UH। चलो एक अगले से फाइंड हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 23, 23 मतलब क्या आएगा बेटा W, तो जिसमें W दिया है वो तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो गया बेटा तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो गया। मामला एकदम क्लियर है क्या, आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। एक संख्या के 3/5वें हिस्से मतलब 3/5वें भाग के मध्य अंतर, एक संख्या और उसके 3/5वें भाग के अंतर 274 है, उस संख्या का आपको पता लगाना है, पता लगाइए बेटा। ये फैन जरा मुझे परेशान कर रहा था, उसको मैंने बंद कर दिया है। चलिए एक संख्या के 3/5, एक संख्या x माइनस कितना, संख्या x के 3/5वें भाग के बीच का जो अंतर है वो कितना आएगा बेटा 274 आएगा। एक संख्या और उसके 3/5वें भाग के बीच का जो अंतर है वो अंतर बेटा कितना आ गया बेटा तुम्हारे पास 274 आ गया। हम क्या करेंगे, इस वाले 5 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दें और यहां भी कर दें, तो कितना हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा 5x माइनस के 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 274 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 5। यहां आएगा बेटा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 274 मल्टीप्लाई बाई 5। यदि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर वो संख्या कितनी आ जाएगी बेटा 13 दूना 26 और 7 दूना 14, यानी x बराबर में कितना आ जाएगा 5 7 35, 13 पंचे 65 और 3 कितना हो जाएगा 68। वो संख्या कितनी आ गई बेटा 285, सॉरी 685 आ गई। अब इस 685 का बेटा आपको कितना बताना है 20% बताना है। हालांकि आपको गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल इतना मानो कि x बराबर में कितना आ गया 137, 137 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया बेटा 5 आ गया। आपको क्या निकालना है, इस संख्या का बेटा 20% निकालना है। तो इस संख्या का जो 20% आएगा वो कितना आएगा बेटा 20 पंचे 100, 5 से 5 का खेल खत्म करो, आंसर कितना हो जाएगा बेटा 137। तो मल्टीप्लाई मत कीजिए, आपका आंसर कितना आ गया बेटा ऑप्शन नंबर ए 137। जितने भी साथी लाइव हैं सभी आंसर दिया करो बेटा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप क्लास में लाइव हैं और पढ़ाई हो रही है आपकी। अदरवाइज आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा बेटा कौन कौन लाइव आया और किस किस ने पढ़ाई की। सृष्टि का आंसर ठीक आ रहा है, साक्षी बिजपुरिया बेटा तुम्हारा आंसर भी ठीक आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। नरेंद्र परिहार, सुभाष, कृष्णा कुशवाहा। चलिए किसी निश्चित कूट भाषा में रोहन को 3136 लिखा जाता है, श्याम को 4356 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में राम को किस प्रकार लिखा जाएगा।
ये जनरल सा क्वेश्चन है, ROHAN, इसको जो लिखा हुआ है उसने 3136 कैसे लिखा हुआ है ये तुम समझो जरा। आर का कोड कितना होता है 18, ओ का कोड कितना होता है 15, एच का कोड 8, ए का कोड 1 और एन का कोड कितना होता है बेटा 13। इन सभी को उसने प्लस कर दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार उसने क्या किया है बेटा, श्याम, SHYAM। अभी आंसर बना नहीं बेटा तुम्हारा, आप तो वेट करो। 4356 कितना लिखा हुआ है, एस का 19, 8, इसका कितना 25, इसका 1 और इसका 13। इन सभी को भी बेटा उसने क्या किया है, प्लस कर दिया है। ठीक है, अब उसने यहां लिखा हुआ है राम, RAM, आर का कोड 18, ए का कोड 1 और एम का कोड कितना 13। 18 को 19 कितना हो गया 32, 32 का स्क्वायर करो बेटा कितना हो जाएगा 1024। इनका जो योग आएगा उसका स्क्वायर किया है, इनका जो योग आएगा उसका स्क्वायर करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो लेटर है, लेटर के नंबर का उसने पहले सम किया है और सम करने के बाद स्क्वायर कर दिया है उसने। स्क्वायर नंबर कितना आ गया बेटा 1024। 1024 कहां लिखा हुआ है बेटा, ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका उत्तर है। इस प्रैक्टिस बैच में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट धमाकेदार हैं। आप इन क्वेश्चंस की नोटबुक बनाना, एक एक क्वेश्चन को लिखना, दोबारा पूरी वीडियो देखना, हो सके तो 3 बार देखना। मैं आपको गारंटी ही नहीं पूरी श्योरिटी देता हूं, आपके पुलिस के पेपर में यहीं से 70 क्वेश्चन फंसेंगे। आप या तो अभी विश्वास मान लो, रट लो, नहीं तो पेपर के बाद विश्वास आपको हो ही जाएगा। ना घोड़ा दूर ना मैदान, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड है। पेपर के बाद आप मैचअप कर लेना कि सर के कितने फंसे। मुझे फालतू की बातें फेंकनी नहीं आती, अपने कंटेंट पर काम करना सिर्फ आता है। एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, दूसरों की तरह मुझे झूठ बोलना नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने कंटेंट पर काम करना जानता हूं, वो बेटा मैं रेगुलर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए सभी साथी आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए लिखा हुआ है, ए का अर्थ प्लस है, यानी जहां ए दिखाई देगा उसका अर्थ क्या है बेटा, ये प्लस है। चलो यहां तो हम कैलकुलेशन ही कर लेंगे, इसको यहां से हटाओ। जो ए लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। बी का अर्थ क्या है बेटा, माइनस है। सी का अर्थ क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है। और डी का अर्थ क्या है बेटा, डिवाइडेशन। ए फोर एडिशन मतलब प्लस, सी फोर मल्टीप्लाई, बी फोर माइनस, डी फोर डिवाइडेशन। ए फोर प्लस, सी फोर मल्टीप्लाई, बी फोर माइनस और डी फोर क्या है, डिवाइडेशन। ये जो 3 यहां लिखा हुआ है, ये 3 बेटा मैंने यहां लिख दिया। राइट, यदि आप सभी साथी मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो बेटा फिर हम आगे चले। चलो सभी साथियों को अंत तक क्लास में लाइव रहना है, बीच में नहीं भागना है, और बीच में भागे तो कल ऑफलाइन क्लास में धो दिया जाएगा ढंग से, क्योंकि आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो। बदतमीजियां मुझे पसंद नहीं है। 8 से काट देंगे बेटा हम 3 बार, ठीक है, और 3 से काट देंगे बेटा हम कितनी बार, 7 बार। अच्छा यहां से कितना आएगा, 16 चौको 64, माइनस कितना आएगा बेटा, ये 7। ये बीच में लगा हुआ है प्लस का चिन्ह, ये कितना हो जाएगा बेटा, 15 सत्ते कितना 105, और माइनस चिन्ह लगा हुआ है बीच में, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहां से कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। इन दोनों को जोड़ो, 105 और 64 कितना हो जाएगा बेटा, 105 और 64 कितना हो जाएगा, 169। 7 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 10। फाइनली आंसर कितना आएगा बेटा, 159। 159 ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। जो 159 लिखा हुआ है ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर सी में। मामला एकदम क्लियर होकर चल रहा है बेटा। कोई किसी का डाउट प्रॉब्लम परेशानी चल रही हो तो मुझे बताना। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम परेशानी आए तो बेटा जरूर बताना। चलो और आगे चलते हैं बेटा, हम समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा करना है। एक दुकानदार कागज के प्रति सीट की फोटोकॉपी के लिए 1 रुपया 50 पैसे लेता है। 400 सीट के बाद सभी फोटोकॉपी पर 5.5% का डिस्काउंट देता है। कागज की 800 सीट की फोटोकॉपी करने में कितना खर्चा आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितने स्टार मार्क इस प्रश्न पर लगा सको उतने लगा लेना, क्योंकि इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन अब आना स्टार्ट हो गए हैं। व्यापम भी पूछेगा,
रेलवे पूछ चुका है, रेलवे को कॉपी करके एसएससी पूछ चुका है, अब नंबर व्यापम का है, व्यापम पूछेगा। आप मेरी बात को या तो अभी मानो या पेपर के बाद मान लेना। अभी मान लोगे तो फायदे में रहोगे, वर्दी लग जाएगी। पेपर के बाद मानोगे तो सिवाय पछताने के तुम्हारे पास कोई और उपचार नहीं होगा, आपका भारी पछतावा होगा बेटा बाद में। क्वेश्चन में 800 सीटें कराई जा रही है बेटा, फोटोकॉपी। ये पहली 400 और सेकेंड फेज में अगली 400, ऐसा ही मामला है। पहली 400 सीट पर कोई डिस्काउंट नहीं, पहली 400 सीट पर तो वो आपसे 1 रुपया 50 पैसे के हिसाब से वसूलेगा, यानी आपसे 600 रुपया नगद लेगा। दे जाओ नगद, 600 रुपये उसने नगद ले लिया। अब आगे क्या करेगा वो, आगे 1 रुपया 50 पैसे के हिसाब से, रुपया तो 600 ही हो रहे थे तुम्हारे, लेकिन उस पर बट्टा दे दिया उसने 5.5% का। 10% का नहीं, 15 का नहीं, 25 का नहीं, 20 का नहीं, 5.5। करो कैलकुलेशन। यदि उसने 100 माइनस के 5.5% का बट्टा दिया है, इसका मतलब उसने 94.5% का आपको डिस्काउंट दिया है, सॉरी वसूला है। डिस्काउंट दिया है 5.5% का, और आपसे जो रेट लिया है वो लिया है बेटा कितना, 94.5% का। अब इसकी कैलकुलेशन देखना बेटा जरा ध्यान से। जैसे हम डेसिमल हटाएंगे तो बटे में बेटा तुम्हारे पास क्या लगेगा। अब यहां से यदि काटने का प्रयास करेंगे, 200 से 3 बार कटेगा, और 200 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 से कट जाएगा 18 पंचे 90। ठीक है, 4 बचेगा, 5 9 45। अच्छा, यहां से कितना हो जाएगा, 3 9 27, 18 3 54, और 3 कितना हो जाएगा 57, 9 3 27, 18 3 54 और 2 56 होगा, सॉरी 18 3 54 और 2 कितना हो जाएगा 56। 600 पहले से बेटाई, टोटल कितना हो जाएगा बेटाई 1167, यानी फोटोकॉपी में टोटल उसने 1167 रुपया दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा, 1167 रुपया उसने फोटोकॉपी में दिए हुए हैं। ऐसा बेटा कहां लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथियों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। मैं बिल्कुल स्लो लैंग्वेज में बता रहा हूं, धीमे धीमे बता रहा हूं, और मेरी भाषा सभी साथियों को अब समझ में आ भी रही होगी। ठीक है भैया, अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में लिखा हुआ है, जैसे कि हमने 11 20 और 81 को लिखा हुआ है, उसी लैंग्वेज में बेटा इनमें से कौन सा ऑप्शन है। जैसे हमने 11 20 और 81 को लिखा हुआ है, उसी लैंग्वेज में आपको बताना है कि हम दूसरा ऑप्शन कौन सा लिख सकते हैं। देखिए, यहां 11 और 20 के बीच का जो अंतर है वो कितना है बेटा 9, और 9 का स्क्वायर कितना है बेटा 81। 11 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 9 है, और 9 का स्क्वायर कितना है बेटा तुम्हारे पास 81। अच्छा, यहां देखो 14 और 19 के बीच का अंतर कितना है 15, क्या 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। 12 और 30 के बीच का अंतर कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर 324 होना चाहिए, नहीं है। 25 और 36 के बीच का अंतर कितना है 11, बेटा 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है 121। देखो पहले 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है बेटा 121। हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा सी, ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। क्या मामला क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। ठीक है, हमने जो रूल लगाया, क्या वो रूल आप सभी साथियों को बेटा समझ में आया। चलो एक और आपके लिए हम चुनकर लाए क्वेश्चन 1 to 6 है। जिस प्रकार हमने 1 2 और 6 को लिखा हुआ है उसी प्रकार बेटा आगे क्या लिखा जाएगा। समय कम है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ए लिखा हुआ है 1, फिर ए लिखा हुआ है बेटा तुम्हारे पास 2, ये 2 का स्क्वायर प्लस इस वाले 1 को सिंपल फॉर्मेट में लिख दिया उसने 1 प्लस 4, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एंड 1 को ऐसे ही के ऐसे, एंड बराबर में बेटा कितना बन गया, ये तुम्हारे पास 6 बन गया। स्टार्टिंग के 1 और 2 को उसने लिया हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 4 और 1 5, और 1 कितना हो गया बेटा 6 हो गया। अब बेटा यहां से हम देखेंगे ये 5 प्लस 30,
पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, 5 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटा हम, 30 का स्क्वायर, क्योंकि पहले दो को तो हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है और फिर पहले को सीधे सीधे प्लस कर देना। रूल ध्यान से नोट करते जाना, समझते जाना। ये रीजनिंग है, रीजनिंग के रूल ऐसे ही बनते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 900 और प्लस कितना हो जाएगा बेटा 5। फाइनली आंसर कितना आएगा बेटा 9 3 एंड 0, 930 आंसर आएगा। 930 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर। मामला क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही फंस गया, आप किसी और को फंसा के देखो। ऑप्शन नंबर बी नहीं फंसेगा, सी नहीं फंसेगा, डी नहीं फंसेगा। आपका आंसर क्या आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर ए।